देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने 18वें प्रोजेक्ट पे खड़ा हुआ हूँ और इस वक्त के सीज़न के अंदर मेरा ये 18वां प्रोजेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी नहीं कहूँगा, लेकिन लास्ट प्रोजेक्ट अभी मेरा इसी पे वर्क हो रहा है। तो व्यूवर्स, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर हमारा मार्केटिंग कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है। ये दिखाएं मेरे व्यूवर्स को, ये बोर्ड की नकल अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने करी है। इस बोर्ड के डिज़ाइन को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है। अफान भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस GFS बिल्डर एंड डेवलपर ने अफान भाई को उस एज पे पहुँचाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज मेरे कामों को फॉलो करते हैं। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर मेरे कामों के मिजाज के मुताबिक अपने कामों को लेके चल रहे हैं और जिस तरीके से मेरे कामों का रिज़ल्ट निकल कर आता है वो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ओन करते हैं और फ़ख्र करते हैं कि यार हमने ये चीज़ भी अफान भाई की कॉपी करी है और अफान भाई के मियार के मुताबिक हमने आपको भी काम करके दिया है। ये बहुत अच्छा सिनेरियो है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं, मेरे अच्छे कामों को फॉलो करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन सब लोगों को जो लोग मुझको फॉलो करते हैं और मैं अपने सब्सक्राइबर्स का भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6200 क्रॉस कर गए हैं सब्सक्राइबर। ये सारे सब्सक्राइबर्स वो हैं व्यूवर्स जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और आज मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। और मैं उन व्यूवर्स को भी बहुत थैंकफुल हूँ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, अपने ग्रीवेंसेस रिमूव करने के लिए मुझसे सवालात करते हैं और मैं उनको जवाबात देता हूँ। तो ये मेरा 18वां प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। जो बोलता है कि मैं 1:3 के रेशो पे काम करता हूँ और 1:3 के रेशो के ऊपर मेरे काम का रिजल्ट आता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ कि 1:3 का रेशो होता क्या है और उसका रिजल्ट कैसा आता है। ये जो फाउंडेशन है ये पहली स्टेज होती है किसी भी काम को आगे ले जाने के लिए। किसी भी इमारत को आगे ले जाने के लिए ये पहला फाउंडेशन का स्टेप होता है जिसमें आपका रिजल्ट पता चलता है। यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ से पकड़ सकते हैं। उसका वजह यह है कि जो बोले कि मैं 1:3 के रेशो पे काम कर रहा हूँ और अगर उसका रिजल्ट ऐसा नहीं आता तो आप समझ लें कि उसने डंडी मारी है। आइए आइए, ये देख सकते हैं आप, ये 2 फीट का बीम है और ये प्लेन कहेंगे इसको हम। ये 2 फीट के प्लेन के अंदर ये जो भराई हुई है ये हमने नई शटरिंग मंगाई, नई लकड़ियाँ मंगाई, उसके ऊपर हमने इसकी भराई करी। इसका रिजल्ट देखें कैसा आया है। जैसे कि बिल्कुल फ्रेम के अंदर प्लाई की जो होती है, जैसे बहरिया में कंस्ट्रक्शन प्लाइयों पे होती है, स्टील पे होती है, उस तरीके से इसका आया। ये नई फाउंडेशन, नई लकड़ी का रिजल्ट है। अब आप कहेंगे 1:3 के रेशो के अंदर रिजल्ट, ये आप देख रहे हैं सीमेंट के अंदर मेरा नाखून उखड़ जाएगा लेकिन सीमेंट का कहीं से एक भूरा भी नहीं निकलेगा। करीब करके थोड़ा सा व्यूवर्स को दिखाएं, इसकी चमक देखें, इसका रिजल्ट देखें आप। ये रिजल्ट और ये चमक बता रही है कि वाकई में इसमें सीमेंट इस्तेमाल हुआ हुआ और ये गिरे। मेरे तमाम प्रोजेक्ट को अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको तमाम विजिट, चाहे वो पहाड़ी पे मैंने काम किया हो, चाहे मैंने किसी खड्डे में अंधेरे में काम किया हो या कहीं पे मैंने खलवत में अकेले में काम किया हो, क्योंकि ये तो आपको पता है 230 एकड़ का इतना बड़ा रकबा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सरिया मिलता गया और यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे मेरे काम है। 18 प्रोजेक्ट मैंने करे हैं, लोगों के 18 क्लाइंटों को मैंने डिलीवरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं देने जा रहा हूँ। अभी इस सीज़न के अंदर मैंने 7 प्रोजेक्ट पकड़े थे, 7 में से 4 में हैंड ओवर कर चुका हूँ और 3 इस वक्त मेरे पास ऑनवर्ड हैं, जिसके अंदर ये मेरा 18वां प्रोजेक्ट भी है। नीचे वाला काम आप देख सकते हैं, नीचे हमने C2 डाला। इस C2 के अंदर भी हमने सारा RCC बना दिया और इसके अंदर हमने सारा सरिया लगाकर इसको भी हमने रेनफोर्समेंट के साथ जोड़ दिया आपके इस प्लेन के साथ। 2 फीट के हमने ये ओवरलैप निकाले हैं, ये 2 फीट के ओवरलैप हैं। टी फॉर्म का सरिया है, अमरेली सरिया है। आपके सामने कितनी खूबसूरती के साथ हमने ये रिंग लगाए हैं और रिंग के साथ हमने ये बाकायदा ब्रैकेट भी है। देखें, ये सारी चीज़ें आपको कोई भी ठेकेदार ना दिखाएगा ना बताएगा। ये लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कभी इसके ऊपर रेनफोर्समेंट आती है या ऊपर से लोड आता है तो ये जो बीच के जो 2 कॉलम है ये यूँ करके खुलते हैं और ये फट जाते हैं। जब रिंगों के अंदर ताकत नहीं होती तो रिंग इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये जो तार होता है ये तार का भी एक अपना एक कैपेसिटी होती है, डेंसिटी होती है। ये 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो तक ये बर्दाश्त कर सकता है तार। उसके बाद ये तार टूट जाता है। इसके बाद इस तार के अंदर ताकत नहीं होती। अगर 10-20 किलो से ज़्यादा अगर इस तार के ऊपर लोड आएगा तो ये तार टूटेगी, रिंग खुलेगा और आपका फाउंडेशन की कॉलम आपके फट जाएंगे। बहुत लोड होता है, टनों मन वज़न होता है, छत का वज़न होता है, छत के ऊपर फिर छत लगती है, कॉलमों के ऊपर पूरा घर बेस करता है। आइए मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। इस काम का रिजल्ट देख लें और इस काम के अंदर जो खूबसूरती आई है, जो रंगत आ रही है, ये 1:3 के रेशो के अंदर की रंगत है। अगर ठेकेदार 1:3 का रेशो इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सही मटेरियल यूज़ कर रहा है और आपका रिजल्ट सही आ रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट किसी का भी
बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके रिजल्ट इस तरह की शक्ल के आते हैं, नहीं तो सबके ज़्यादातर जितने भी होते हैं वो ब्लैक ही आ रहे होते हैं। क्योंकि कोई ये बहाना करता है कि मिट्टी ख़राब थी, हमारी तो रेत भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी धुली हुई रेत होती है। हर चीज़ हमने डिस्क्राइब करी है आपको, हर चीज़ बताई है कि हमारा काम के अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है A1 क्वालिटी का हम यूज़ करते हैं, 2 नंबर ही हम नहीं करते हैं। हम बारीक रेत मंगा कर 8,000 रुपये का टिटान मंगवा कर हम इसके अंदर मिक्सिंग कर कर हम इसकी जो है क्वालिटी को, मेयार को, रेशो को हम बढ़ा देते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यार पैसे बचा लो, मिक्स रेत रेशो वाली मंगा लो, नहीं। इसके अंदर कहीं पर भी जितना भी लोड डाल देंगे फटास नहीं आएगी, कहीं पर क्रैक नहीं आएगा। हाँ, एक मेजर अगर कोई है, अर्थक्वेक है या कोई ऐसी कोई मेजर कोई फॉल्ट है, तब तो इसके अंदर फटास भी आएगी, फिर तो ये टूट भी सकता है, फिर तो दुनिया में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे, उसका रिजल्ट भी बिल्कुल बल्ले बल्ले वाला आएगा। आइए 3 फीट से आप देख सकते हैं, ये 3 फीट से हमने ज़मीन के लेवल, रोड लेवल से हमने 3 फीट पे इसको ऊपर उठाया हुआ है। ये आप देखें, रोड के लेवल से हमने 3 फीट ऊपर उठाया हुआ है। आइए 11 बाई 11 का ये कमरा निकल कर आ चुका है। आइए 7.5 फीट की हमारे पास ये 8 फीट की ये स्पेस है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पर किचन बनेगा। आइए आपको ये आप देखें, 2.5 फीट का ये कॉलम है, 2.5 फीट का। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आकर अपनी आंखों से देख लें। 1.5 फीट की ये पेटियाँ बनी हुई हैं, 1.5 फीट की। पानी आप देख रहे हैं स्लैच कितना आया हुआ है, कितना पानी है इस जगह पे। सुपीरियर के इस टुकड़े के ऊपर पूरे ओल्ड ब्लॉक से लेकर नॉर्थ टाउन का सारा ऐसा लगता है सेम यहाँ आता है, या फिर सारा सेम जो है वो ओवरसीज़ में जाता है। यहाँ पर हमारा किचन बनेगा। ये हमारा 11 बाई 11 का कमरा है। पीछे वो वाला जो आप टुकड़ा देख रहे हैं वो डक है इस कमरे की, और यहाँ पर हम इनको दरवाज़ा देंगे, और ये इनका बाथरूम है, और उसके साथ एक ये इनका 11 बाई 11 का कमरा है। इस कमरे का वॉशरूम एरिया ये है, यहाँ पर इसकी वार्डरोब आएगी। इस कमरे का वॉशरूम एरिया ये है, यहाँ इसकी डक आएगी और यहाँ इसकी वार्डरोब बनेगी। और ये इनका 3.5 फीट का गेट यहाँ निकलेगा, 3.5 फीट का गेट यहाँ निकलेगा। ये जगह इनकी जो है वो प्लेन होगी। हम पूछेंगे पार्टी से कि यहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं। इसी तरीके से आप नीचे की पेटियाँ देख सकते हैं, ये सारी हमने इसके अंदर 4 बाई 4 के खड्डे करके हमने कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ के साथ इसकी पेटियों को खड़ा करा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमारे को पूरा भरोसा है। ये कोने से लेकर इस कोने तक 16.5 फीट की जगह है, इस कोने से लेकर इस कोने तक 14.5 फीट की जगह है, इस कोने से लेकर इस कोने तक 12.5 फीट की जगह है, इस कोने से लेकर इस कोने तक जो है ये 10 फीट की जगह है। तो पूरा प्लॉट आप देख सकते हैं, चारों दीवारों की तरफ से ये बदगुनिया है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये प्लॉट का साइज़ था, लेकिन हमने इसको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे अंदाज से, हार्मोनाइज अंदाज से हमने इसको कवर किया। ये आप देख सकते हैं 2 फीट की पेटियाँ हमने यहाँ दे दी हैं। ये आप देख सकते हैं भराइयाँ। ये कॉलम हमने गेट के भी निकाल दिए, साथ में हमने इनके सपोर्ट के लिए भी ये कॉलम निकाल दिए। और ये जो टैंक है ये 10 फीट डेप्थ में है, 7.5 फीट ये इसका कारपेट एरिया है। अंदर ये 7 फीट है, टोटल जगह 8 फीट की है। 6-6 इंची की दीवारें निकाल दें। टोटल 16 कॉलम के ऊपर आप देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई मिस्टेक आपको नज़र नहीं आएगी। कॉर्नर का प्लॉट है, बहुत आइडियलिस्टिक जगह है ये। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, पीक की जगह है। ये सामने मेंटेनेंस ऑफिस है, हर बंदे की नज़रें इस प्लॉट के ऊपर हैं। हर बंदा इसी रोड के चौक से गुजर कर यहाँ से अपने घर की तरफ को जाता है। तो ये व्यूवर्स मैं आप लोगों को दिखा रहा था और आप लोगों को मैं अपना काम बता रहा था, क्योंकि आप लोगों ने भराई भी देख ली, मेरा मटेरियल भी देख लिया इस फाउंडेशन का कि मैंने क्या यूज़ किया, और उसका जो रिज़ल्ट निकल कर आया है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 0.01% भी अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक, इसकी साइजिंग में कोई मिस्टेक, इसके रेशो में कोई मिस्टेक, आप मुझे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि अफान भाई यहाँ पर आपने ये गलती की है, लिहाजा आप जो है अपने काम के ऊपर और तवज्जो दीजिए। तो मैं वाकई में वैसे ही मैं अपने कामों के अंदर बहुत तवज्जो देता हूँ और तवज्जो के साथ करता हूँ, लेकिन मज़ीद मैं और कामों को इंशाल्लाह ताला अपने जो है वो मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो व्यूवर्स मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि जिनके यहाँ पर प्लॉट्स हैं वो लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके कंस्ट्रक्शन करें, अपने काम को किसी से भी करवाएं, मुझसे ना करवाएं, किसी से भी करवाएं। कोई बोलता है फान भाई के रेट ज़्यादा हैं, तो भाई मेरे रेट वही हैं जो रेट मैंने सबके लिए हैं। इस पूरे फाउंडेशन की जो कॉस्ट आई है व्यूवर्स 10.5 लाख रुपए के अंदर मैंने ये पूरा फाउंडेशन बनाया है। अब मुझे आप बताएं कि इतना प्यारा खूबसूरत काम और इतना प्यारा मटेरियल और इतनी प्यारी लोकेशन, इतने ज़बरदस्त अमरेली सरिये के साथ 10.5 लाख रुपए के अंदर फाउंडेशन में अगर बना के दे रहा हूँ, क्या मैं ज़्यादती कर रहा हूँ? क्या मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ? हैं व्यूवर्स, तो ये चीज़ों को आप ज़रा कंसीडर करें, और जिसको भी आपने काम देना है आप काम दें, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल जो है ना आप शेर की नज़र रखें और उसको देखें कि काम के अंदर वो कहीं डंडी तो नहीं मार रहा है। लेकिन बात यही है कि आप भी किस किस चीज़ों के ऊपर नज़र रखेंगे, ये तो ईमान की बात है साथ में। तो व्यूवर्स
आप लोग आके कंस्ट्रक्शन करें, यहाँ पर आबाद करें। ये आस्ता आस्ता देखें सब लोग यहाँ पर आबाद हो चुके हैं, ये पूरी जगह पूरी आबाद हो चुकी है। बहुत प्यारा सिनेरियो इस वक्त GFS के अंदर बन चुका है। लोग अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ पर आते हैं, रात के 4 बजे तक यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई छत पे अपने टिक्का पार्टी कर रहा होता है, कोई अपने छत पे जो है वो दाल फ्राई करके बाहर तंदूर लगाकर रोटी पका रहा होता है, किसी के घर में पार्टी हो रही होती है। बहुत अच्छा ज़बरदस्त GFS ने यहाँ पर इन्वायरमेंट दिया हुआ है। और यकीन माने यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं उनका भी इरादा बनता है कि यार हमें भी कोई चीज़ मिल जाए। लेकिन अब GFS के पास इंस्टॉलमेंट पे इस जगह के ऊपर कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है। जिसको भी कोई चीज़ चाहिए, वैकेंट बहुत सारे हैं, आपको चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन सब फुल कैश पे मिलेंगी या आपको फ़ोन पे मिलेंगी। तो सेल परचेज, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, ये सारे सब्जेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपने शोबे अपने हाथ में रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ों पे मैं खुद काम करता हूँ। इसी रोड के ऊपर अफान रियल एस्टेट मेरी बनी हुई है। अगर किसी को कोई भी चीज़ चाहिए, कॉस्टिंग चाहिए, एस्टिमेट चाहिए, किसी को मशवरा चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, सुपरविजन चाहिए काम की, मैं हाजिर हूँ, मैं सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं यहाँ का एक तो यूँ समझ लें कि स्टेक होल्डर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि मेरी यहाँ पर रिहाइश भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस भी है, यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ात से आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं मोहम्मद अफान शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।